10th क्लास का जो पहला चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है, लाइट। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट बताओ, जो भी तुम्हें पता, लाइट क्या होती है? रोशनी। और एक बिजली वाली लाइट, लाइट आ गई, लाइट चलेगी, है ना। और सनलाइट तो टाइप ऑफ लाइट हो गया, वो सोर्स जिससे हम देख सकते हैं। और इंग्लिश की हिंदी बना ली फटाफट से। क्या होता है? वो तो लाइट एक अलग मीनिंग हो गया, हम इस कंसेप्ट बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्निकली साइंस की बात करें ना, लाइट क्या होती है? देखो वो सामने लिखा हुआ है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। एनर्जी की वो फॉर्म जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, ये एक्चुअल में लाइट का मीनिंग होता है। लाइट is the form of energy that enables us to see। एनर्जी की वो फॉर्म है जो देखने में हमारी हेल्प करती है। हेल्प कैसे करती है? कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों देती है? जरूरी नहीं है रिफ्लेक्शन, और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो, एक्चुअल क्या होता है, कोई भी जब लाइट किसी चीज पर पड़ती है और वो टकरा करके हमारी आंखों में आती है, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब अंधेरा होता है, अंधेरा, तो कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों नहीं देती? पहली बात तो लाइट ही नहीं होती। जब लाइट होगी तभी तो देख पाओगे ना। और खास बात, लाइट होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट पे वो लाइट गिरेगी, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद आपकी आंखों में आनी भी चाहिए। ठीक है, तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। एनर्जी की वो फॉर्म है जो देखने में, किसी भी चीज को देखने में हमारी हेल्प करती है। उसके बाद कुछ ये खास बात है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। थोड़ा सा लेवल तुमसे ऊपर आइए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल बताएगा कोई? किस लिए कह रहे हैं हमें सारी चीजें? बताओ। सनलाइट जो आती है कितने टाइम में हमारे पास पहुंचती है? लगभग 8 मिनट्स, 500 सेकंड्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो मतलब क्या है, धूप सर्दी कुछ भी हो, लाइट का टाइम इतना ही रहता है। हम लोग कहते हैं कि धूप आज लेट निकली है, पर धूप तो स्पीड तो उतनी रहती है। फिर लेट निकलने का मतलब क्या होता है कि वो लेट क्यों हो जाती है? स्पीड कम हो जाती है, तो उसके रास्ते में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से वो लाइट हमारे तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना, लाइट की जो स्पीड है उसको, पहली बात तो वो चेंज नहीं होती, और दूसरा उसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। 9th क्लास में पढ़ा था ना, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करती है? सॉलिड्स में, स्टील में। जो घंटी होती है मंदिर में लगी होती है, अपने घर में टोकनी होती है, टन कई देर तक बजती रहती है। तो मीन्स साउंड को प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। पर लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मीडियम नहीं चाहिए। ये चीज तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज की फॉर्म में है, हालांकि तुमने नोट्स में नहीं लिखना। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में जस्ट समझना है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट का डबल नेचर होता है, लाइट वेव की फॉर्म में भी चलती है और पार्टिकल के नेचर में भी चलती है। तुम ये सारी जो क्वालिटीज है +2 में पढ़ोगे मोस्टली। तो एक्चुअल में क्या है, 10th में जो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वो चीज +2 में है। +2 में ज्यादा एक्सप्लेनेशन है और 10th में थोड़ी सी
कम है। 9th में जो तुमने फिजिक्स पढ़ी थी वो कहाँ आएगी? 11th में आएगी। ठीक, मैंने पहले ही बताया था। तुम्हारा मेन कंसेप्ट जो बेसिकली स्टार्ट होता है कि लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है ना, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो 3 क्वालिटीज होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन टकरा करके वापिस आना, लेकिन सेम मीडियम में। ये खास बात देखो ध्यान से। मान लो ये अपनी फिजिक्स लैब की दीवार है, हमने ये मान लो कोई एक वॉल है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हुई। इसमें एक चीज याद रखना, हमें एरो दिखाने होते हैं। एरो दिखाने का मतलब क्या होता है? लाइट यहां से आ रही है, ठीक है। ये लाइट इस पॉइंट पर गिरने के बाद वापस चलेगी इसी रास्ते में। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम से क्या समझते हो? मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? एनवायरमेंट। जैसे मान लो आप आज फिजिक्स लैब में हैं, यहाँ पे हवा है और बाहर मान लो सारा, इस दीवार के बाहर सारा पानी भरा हुआ है, तो यहां पर मीडियम क्या होगा? एयर, हवा। वहां पर मीडियम क्या होगा? वाटर, पानी। तो जो ये दीवार है, इस दीवार के इस तरफ कोई एक मीडियम है, उस तरफ कोई दूसरा मीडियम है। अगर लाइट इस दीवार पर इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरा केस क्या है? लाइट जब यहां पर इंसिडेंट होगी तो वो दूसरी तरफ चली जाए, ठीक है, यानी कि मीडियम के दूसरी तरफ। मीडियम चेंज हो गया तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन, आर, एल की जगह आर आ जाएगा। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। ये आपको पता ही है, एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना, यानी कि दीवार, यानी कि जब ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो सारी ये जो दीवार इस लाइट को सोख लेगी, ना तो इधर आएगी ना ये उधर जाएगी। दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तुम्हारा मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है पहले रिफ्लेक्शन से, इसको नोट कर लो। रिफ्लेक्शन, इसके बारे में लिखो, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब टकरा करके वापस आना। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट when it strikes on a surface in the same medium। bouncing back of the light when it strikes on a surface in the same medium। सेम मीडियम में स्ट्राइक करने के दौरान वापिस आना विल बी नोन एज व्हाट? रिफ्लेक्शन। आगे बात समझ? जैसे मैंने एग्जांपल बताया, इस दीवार पे हमने एक बॉल फेंकी, वो बॉल टकरा करके कहां जाएगी? वापिस हमारी तरफ आएगी, तो दैट विल बी नोन एज रिफ्लेक्शन। अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो, आप इस बॉल को फेंको और वो इस दीवार के दूसरी तरफ चली जाए, तो वो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है। अब उसके कुछ नियम है, लॉज हैं, तो सेकंड हेडिंग बनाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट आना, रे का मतलब लाइट या किरण, जो भी तुम बोलते हो, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास एक कोई सरफेस है, ये जैसे सरफेस बना रखा है, ठीक है। ये लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे? आ रही है तो इंसिडेंट रे,
ये जो लाइन होती है जो तुम मैथमेटिक्स में करते हो, क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये वाली रे कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। ठीक है, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। इंसिडेंट रे होगी, ये क्या हो गया? नॉर्मल। और इसके टकराने के बाद जो ये रे वापिस आएगी इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, उसका एरो में मतलब क्या? एरो का मतलब देखो क्या है, ये यहां से ऐसे आ रही है और टकराने के बाद उस डायरेक्शन में वापस आ रही है। ठीक है, बीच में हमने क्या डाला? ये नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? ये लाइन इस सरफेस से एंगल कितना बनाएगी? 90 डिग्री। आगे बात समझ। फिर हम एक चीज और डिफाइन करते हैं, ये वाला। एक तो ये एंगल, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं, ये वाला, और एक ये एंगल। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच में बना? देखो ध्यान से, एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच में बना? गुड, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनेगा? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। सारी चीज समझ आ गई? नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? अब इसके बेस पे हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप इन दोनों रूल्स को पढ़ना है। पहला रूल्स देखो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो दो एंगल बने हुए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर, इक्वल। यानी कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी 30 डिग्री के एंगल पर वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। पहला नियम समझ में आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, इंसिडेंट रे कौन सी होगी? ये वाली। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी? ये वाली। एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये चीज तुम्हें समझना है, सेम प्लेन का मतलब क्या है? सपोज करो ये दीवार है, मेरी तरफ से लाइट आई, इंसिडेंट, उधर गई रिफ्लेक्टेड, और बीच में आ गया नॉर्मल। ये सारे क्या है? एक ही तरफ है ना, तो इसको बोलते हैं प्लेन। ये 11th में कंसेप्ट आएगा। तो मैं सिर्फ अभी तक लाइन का बता, लाइन क्या होती है? एक सिंगल लाइन होती है, या तो एक्स एक्सिस तरफ, या वाई पे, या फिर जेड पे। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, इसको हम प्लेन बोलते हैं। ग्राफ जैसे क्या होता है, अब ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, तो अब ये क्या चीज है? ये एक प्लेन है, ऐसे ये प्लेन बन गया, इसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। समझ आ गया? रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, आगे व्हेन इट स्ट्राइक्स, जब ये टकराती है तो उस टाइम लाइट का बाउंस होके वापस आना सेम मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। दो रूल होते हैं, कौन कौन सा? पहला कौन सा बताओगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आ गया समझ? उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी। एनर्जी की एक फॉर्म है जो देखने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है? कोई डाउट?